नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे वेब सीरीज तांडव की, जो रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई है। एक्टर सैफ अली खान की इस वेब सीरीज का देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वेब सीरीज पर देवी देवताओं का अपमान करने और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप है वे इस वेब सीरीज के कुछ दृश्यों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। मुंबई से शुरू हुई वेब सीरीज के विरोध की चिंगारी अब देश भर में फैल गई है। तस्वीरें जरा देख लीजिए। इस वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस एफआईआर में फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम की एक अधिकारी का नाम भी है। लखनऊ पुलिस की एक टीम नामजद लोगों से पूछताछ के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है। मुंबई में भी फिल्म की शिकायत की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस बीच मामला सरकार तक पहुंच गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया है। यानी कि एक बार फिर से असहिष्णुता की, इंटॉलरेंस की डिबेट देश में शुरू हो गई है राष्ट्र की बात में। इसीलिए आज का सवाल, क्या तांडव में वाकई हिंदू धर्म का अपमान किया गया? और सैफ की इस वेब सीरीज पर सियासी तांडव क्यों, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए, आखिर माजरा क्या है, क्या सियासी बयानबाजी हो रही है, सुनिए। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जिस प्रकार का कुकर्म, दुस्साहस किया है तांडव की विवादित वेब सीरीज को प्रसारित करके, तो उस कारण समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू भाइयों की भावना आहत हुई है, उसे ठेस पहुंची है। किसी के द्वारा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह अमानवीय भी है, राक्षसी भी है। अगर हम चाहते हैं भाईचारा रहे, शांति रहे, विकास है, तो अपने अपने मत पंथ पर चलो। हिंदुस्तान में संभवतः कोई मजहब और समुदाय अब अछूता नहीं बचा है इस महामारी से। जहां छोटी छोटी चीज पर धर्म खतरे में आता है, मजहब खतरे में आता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता है। अगर वो है तो कानून अपना काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, इसके बारे में भी पूछताछ होनी चाहिए ना। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं। आज ट्विटर पर इन्होंने उस एफआईआर की कॉपी भी पोस्ट की और इनका कहना यह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तांडव बनाने वालों के खिलाफ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, क्योंकि मामला यूपी का है और समाजवादी पार्टी भी इस एक्शन के खिलाफ, मुझे नहीं पता खुलकर उतरी है या नहीं, लेकिन घनश्याम तिवारी पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ यहां स्टूडियो में शहजाद पूनावाला आ गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिनका खुले तौर पर मानना है कि सारा का सारा जब क्रिएटिविटी लोग दिखाते हैं अपनी, तो सारा का सारा मतलब टारगेट पर हमेशा हिंदू धर्म क्यों होता है। मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खुद एक टेलीविजन से जुड़े सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर रह चुके हैं। और मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और वो भी नाराज हैं इस एफआईआर से जो कि लखनऊ में दर्ज की गई है। शलभ मणि त्रिपाठी, आप सबका स्वागत है। शलभ, आपसे शुरू कर रहा हूं। दिक्कत क्या है इसमें तांडव में? ऐसा क्या है उस वेब सीरीज में? शलभ मणि त्रिपाठी की एफआईआर हो गई, एक टीम निकल गई मुंबई के लिए। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि दिक्कत क्या है, या जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस फिल्म में दिक्कत क्या है, उन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि इनका नजरिया क्या है। एक फिल्म को लेकर, एक वेब सीरीज को लेकर पूरे देश में लोगों का गुस्सा है, पूरे देश में लोगों की नाराजगी है। एक बहुत बड़े वर्ग को ये लग रहा है कि उनके लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। दलित समाज को ऐसा लग रहा है कि उनके लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। दलित समाज को ऐसा लग रहा है कि उनके लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। और हम अकेले नहीं हैं, बहन मायावती जी ने भी बयान दिया है।
तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी फिल्म है, जिसने एक ऐसी वेब सीरीज है जिसने सामाजिक विद्वेष फैलाने का कार्य किया है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, फिल्म के नाम पर, वेब सीरीज के नाम पर समाज में नफरत पैदा करने का काम किया है, दो वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया है, अपना एक पर्सनल एक एजेंडा लेकर, एक सेलेक्टिव नैरेटिव लेकर आपने वेब सीरीज के जरिए अपनी भड़ास निकालने का प्रयास किया है। और आप बेशक निकालिए, लेकिन अगर आपकी इस भड़ास से किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को तकलीफ पहुंचती है, हमारे जो आराध्य हैं उनको लेकर हमारे मन में कष्ट पहुंचता है, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी धाराओं में, बहुत मजबूत धाराओं में कार्रवाई हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, और हमारी पुलिस मुंबई के लिए निकल गई है। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी, जो कानून के दायरे में जो चीजें होंगी वो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूरे देश के लोगों के अंदर से इसको लेकर रिएक्शन आ रहा है। मतलब इस वेब सीरीज के लिए आप गिरफ्तारी करवाएंगे अली अब्बास जफर की, जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मिश्रा की, राइटर गौरव सोलंकी की, सैफ अली खान की, मतलब जो भी इसमें हैं इस तांडव में, उन सबकी आप गिरफ्तारी कराएंगे। सिर्फ इसलिए कराएंगे क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनसे हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, ठीक है ना? मानक, हम कानून का पालन कराएंगे, हमारा काम है कानून का पालन कराना। बाकी पुलिस को पता है कि गिरफ्तारी किन धाराओं में करनी है, कैसे करनी है, क्या उसका तरीका हो सकता है। बाकी एफआईआर कॉपी आपने पढ़ ली होगी, एफआईआर कॉपी में बहुत स्पष्ट है कि तमाम गैर जमानती धाराएं लगी हैं, बहुत संगीन धाराएं लगी हैं, और ये मजाक अब देश में नहीं हो सकता। होता रहा होगा, इसके पहले 2014 के पहले हुआ भी है, इस देश में लोगों ने देखा है, लेकिन आप केवल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप इस आराम से नहीं कर सकते कि हम तो साहब देखिए, मैंने इसीलिए पहला सवाल आपसे यह किया था कि आपको दिक्कत क्या है इसमें। कहते हैं कि इसमें पहले एपिसोड के 17 मिनट में कोई एक ऐसा सीन है, मैंने देखी है पूरी सीरीज, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उस जिस सीन के बारे में बात हो रही है उसमें जो भगवान शिव का रोल कर रहे हैं, अयूब कर रहे हैं ना, शायद अयूब कर रहे हैं, मोहम्मद अयूब कर रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने शायद कुछ गाली दी है। भगवान का रोल कर रहे, भगवान शंकर का रोल कर रहे एक कलाकार ने स्टेज पर गाली दी है। शायद 17 मिनट के आसपास यह सीन है। एक इस पर आपत्ति है, उसकी जो कलाकार की स्टेज पर भाषा है भगवान शंकर के रोल में, उस पर भी आपत्ति है। उसी तरह कह रहे हैं जातिगत झगड़े को उकसाने की कोशिश है। फिर यह है कि प्रधानमंत्री पद पर जो शख्स बैठा है, एक गरिमामय पद है, गरिमामय व्यक्ति है, उसको अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। फिर एक और आपत्ति है कि इसमें जो काम कर रहे हैं सारे के सारे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, सारे वामपंथी हैं। इसीलिए उन्होंने सारी की सारी भड़ास निकाली है, जो शब्द आपने भी अभी इस्तेमाल किया। मैं इसीलिए आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं, शलभ दिक्कत क्या क्या है, जरा बताइए, खुल के बताइए। नहीं, मैंने कहा कि हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया गया है। एक कलाकार जो है किसी भगवान का रूप धर के अगर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हिंदू समाज उसको स्वीकार कर ले? एक कलाकार ये बता रहा है कि कैसे रामचंद्र जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और शिव जी उसको लेके परेशान है। वो कहते हैं कि भाई आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप इस तरह का मजाक कर सकते हैं? एक कार्टून छपता है डेनमार्क के एक बहुत छोटे से अखबार में, और पैगंबर साहब का कार्टून छपता है और पूरे दुनिया में खून खराबा होता है, और तब तमाम लोग इसको जायज ठहराते हैं, और आप हमारे आराध्यों का मजाक उड़ाते रहेंगे, आप भगवान राम का मजाक उड़ाते रहेंगे, आप भगवान शंकर का मजाक उड़ाते रहेंगे। तो देखिए, ये अभिव्यक्ति के नाम पर ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार कुछ सरकारों ने किया है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो आप तैयार रहिए। दर्ज हुआ है, संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस निकल चुकी है मुंबई के लिए, और गाड़ी से निकली है। ठीक है, ओके, आप भी एक स्टैंड ले लीजिए। फिर आपने अभी खुद पैगंबर मोहम्मद के कार्टून्स का जिक्र कर दिया, मैं आपसे यह सवाल पूछने ही वाला था। बिल्कुल, आप भी स्टैंड ले लीजिए और कह दीजिए कि अगर अब से पैगंबर मोहम्मद का किसी वेब सीरीज में, किसी फिल्म में क्रिएटिवली इस्तेमाल करके और मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया गया, तो उस पर भी केस करेंगे आप, उसके भी खिलाफ हैं आप। ये भी एक स्टैंड ले लीजिए। नहीं मानक, आपने कभी स्टैंड लिया कि एमएफ हुसैन जैसे लोग अगर फिल्म पेंटिंग बनाएंगे तो न्यूज 24 उनका बहिष्कार करेगा? ये सेलेक्टिव नैरेटिव आप भारतीय जनता पार्टी से और हमारी सरकार से क्यों पूछते हैं? मैं सबसे आज तक आपने इस पे सवाल उठाया कि भाई जिस तरह की फिल्म बनी है, तांडव पे आज मुकदमा दर्ज हो गया, तो आप इस पे बहस कर रहे हैं। आपने तांडव खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? शलभ, एक सेकंड, देखिए, मेरे स्टैंड की यहां बात नहीं हो रही है। अगर आप कह रहे हैं कि तांडव ने भावनाओं को आहत किया, उस पर बैन लगना चाहिए, आपने एफआईआर करा दी, तो मैं कह रहा हूं कि दूसरे पक्ष की भी सुनी जानी चाहिए।
अगर आप ये कहते हैं डेनमार्क की एक मैगजीन में चार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपते हैं तो दुनिया भर में विरोध होता है, नहीं होना चाहिए विरोध। अगर वो कार्टून जायज है, मैं तो आपसे स्टैंड पूछ रहा हूं, अगर वो कार्टून जायज हैं तो फिर तांडव में क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने नहीं कहा कि कार्टून छपना चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन ये इस देश में होता आया है। कई बार हमने देखा है कि एक बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच है कि साहब अगर पैगंबर साहब का कार्टून छप गया तो यहां तमाम सारे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो आंसू बहाते नजर आएंगे, साहब बहुत गलत हो गया। लेकिन अगर भगवान को लेकर तमाम सारी बातें कह दी जाए, आमिर खान की फिल्म में कुछ भी कह दिया जाए, कभी भोलेनाथ के बारे में कुछ भी कह दिया जाए, 3 इडियट्स में कुछ भी कह दिया जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। और कम से कम हमारी सरकार तो स्वीकार नहीं करेगी। बोलिए घनश्याम तिवारी। दर्ज हुआ है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई के लिए वो लोग तैयार रहे। बोलिए घनश्याम तिवारी। अब तो मायावती, बहन मायावती ने भी स्टैंड ले लिया कि ये नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए मानक, जिस तरह की फिल्मों में विलेंस को देख करके हम पले बड़े हैं, जिस तरह की फिल्में आई थी, उस तरह के विलेंस की भूमिका और अदाकारी करने वाले लोग आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये जिस तरह के कानून, जिस तरह की नफरत, जिस तरह का हेट लेकर के आएंगे, उसका सिलसिला आपको सरकारी तंत्र में दिखाई देगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश में हेट लॉस बनाए। आज का अखबार कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक कॉमेडियन को गिरफ्तार करना चाहती है। मध्य प्रदेश की सरकार के पास, उसके पास कोई मुकदमा नहीं है। उसके ऊपर मुकदमा यह है कि कुछ कहने वाला था, इस अंदेशे में उसे जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, एक बेटी ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया क्योंकि इनके हेट के नियम के अनुसार उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे एक संस्था में डाल दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में तांडव तो प्रतिदिन चल रहा है। और जब अपराधी लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में बने तो वहां तांडव शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि तांडव प्रतिदिन चल रहा है। इस तरह की चीजें ये सामने इसलिए, अरे आपका नेता अपराधी है घनश्याम तिवारी, आपके नेता अपराधी हैं, आय से अधिक भ्रष्टाचार के आरोपी और भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। अरे भ्रष्टाचारियों के आपके नेता हैं, अपनी आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, आय से अधिक संपत्ति के भ्रष्टाचारी हैं। देखिए शर्म नहीं आती आपको शर्म नहीं आती? भ्रष्टाचारियों की पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी। जवाब आपको देना पड़ेगा। चलब एक एक करके चलब एक सेकंड एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिएगा शलभ मणि त्रिपाठी, लेकिन उनको अपनी बात कहने दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी। शलभ मणि त्रिपाठी अपने समय पर बोलिए। बोलिए घनश्याम तिवारी। करेंगे तो बोलिए, अपने समय पर बोलिएगा। मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था। बोलिए घनश्याम तिवारी, बोलिए, कंप्लीट करिए और स्टैंड लीजिए घनश्याम तिवारी, एक स्टैंड लीजिए ना, तो जवाब पाएंगे। बोलिए घनश्याम तिवारी। जवाब सुनिए। आपकी गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की सरकार नहीं है। फिर ये बदतमीजी है, दूसरे के समय पे बोलना बदतमीजी है, आपको शोभा नहीं देता। आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, कम से कम उसकी गरिमा रखिए। एक एक आप बदतमीजी करेंगे तो जवाब पाएंगे। आप अपने समय पर बोलिए। क्या मुख्यमंत्री को आप ऐसी सलाह देते हैं? उनके बीच में आप बोलने लगते हैं क्या? रखिए, यही आपको अपनी पार्टी की चुल्लू भर पानी में मत डुबाइए अपनी पार्टी को, जो शब्द आपके हैं। ओके शलभ, वापस मुद्दे पे ला रहा हूं डिबेट को। शलभ एक सेकंड आप पूरा जवाब दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा, बहुत टाइम है मेरे पास। घनश्याम तिवारी अपनी बात कंप्लीट करिए और स्टैंड लीजिए इस पूरे मुद्दे पर। तांडव पर बैन लगना चाहिए, जैसे बहन मायावती ने कहा, भावनाओं को कहीं आहत नहीं किया जाना चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? दो बातें मैं कहूंगा, बात समाप्त करूंगा। हाँ। यदि कोई कहे कि कोई इस बात का मजाक उड़ाए कि मंदिर में हम नारियल फोड़ते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार है? कोई इस बात का मजाक उड़ाए कि हम महादेव के ऊपर घी चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, हम अपने देवी देवताओं के ऊपर दही का प्रसाद देते हैं, चढ़ाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे गिरफ्तार करने को तैयार है? अगर वो तैयार है तो मैं मानूंगा कि वाकई ये ठग नहीं है, ये असली योगी लोग हैं। किसने कहा? अक्षय कुमार ने कहा। क्या ये अक्षय कुमार को गिरफ्तार करें? इनकी गाड़ी गई है, अभी ये बता रहे थे, बड़ी बढ़ चढ़ के बता रही थी, गाड़ी गई है, अक्षय कुमार का वीडियो है, गिरफ्तार कीजिए अक्षय कुमार को। हिम्मत है? हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको केवल समाज को उकसाए रखना है। ये गुस्से और नफरत की राजनीति करते हैं। हमारा स्टैंड ये है, ये गुस्से और नफरत की राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि समाज मुख्य मुद्दों से भटका रहे, कोई सवाल न पूछे। बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी, अब दीजिए जवाब, शलभ जवाब दीजिए। कोई इनके अपराधियों के बारे में सवाल न पूछे और बोलिए शलभ, इसी तरीके से प्रफुल्लित होते रहे। शलभ, सिर्फ हेट पॉलिटिक्स है शलभ आपकी, इसमें कुछ नहीं है मुद्दे में, आप डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। देखिए ऐसा इनकी तो हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। डेनमार्क में कार्टून छपा और उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी।
डेनमार्क में कार्टून छपा, एक 4 कौड़ी के अखबार में छपा था, और खून से सड़कें लाल हुई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने का प्रयास हुआ, अखिलेश यादव की सरकार थी। इन्होंने खुलेआम छूट दी क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। आज ये कह रहे हैं ना, इनकी सरकार क्या करती रही, क्यों नहीं अक्षय कुमार को आप गिरफ्तार करा लेते हैं? आप में हैसियत है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो कलप क्यों रहे हैं, बिलाप क्यों कर रहे हैं? हम तो कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, और आपकी हैसियत हो। ओके, घनश्याम तिवारी क्विक रिस्पांस, उसके बाद जा रहा हूं आगे आशुतोष, शहजाद पूनावाला और प्रियदर्शनी के पास। घनश्याम तिवारी बोलिए। क्योंकि हमारे साथ जनमत है, जनता हमारे साथ है। मैं शलभ मणि त्रिपाठी के साहस की दाद देता हूं कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने वाले अक्षय कुमार पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ये कर दिया, अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर दिया, तो मैं सार्वजनिक मंच से इनकी तारीफ करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा, आदित्यनाथ की तारीफ करूंगा। हिम्मत है तो करके दिखाइए, खुली चुनौती है। अरे आपने क्या किया, आप अपनी बताइए ना। हम तो कर रहे हैं कार्रवाई, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप बताइए ना, आज आपको अक्षय कुमार आज क्यों याद आ रहे हैं? ओके, 2017 के पहले आपकी सरकार थी, 2017 के पहले आपकी सरकार थी, तो आप तो आतंकवादियों को छोड़ते रहे ना। जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया, आपने उनके भी मुकदमे वापस लिए, आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, आपने आतंकवादियों की मदद की। 2017 के पहले तो आप कलपते रहे, आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े नजर आए। आप क्या करते हैं 2017 के पहले? आज अक्षय कुमार आपको क्यों याद आ रहे हैं? 2017 के पहले आपकी सरकार थी, आपकी हैसियत थी, 2017 के पहले आपकी हैसियत थी। ओके, आशुतोष, शहजाद पूनावाला और प्रियदर्शनी। आशुतोष, आपने सीरीज देखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। आशुतोष, तांडव, आपको भी उसमें ऐसा लगा क्या कि कुछ हिंदू धर्म की भावनाएं उससे आहत हुई हैं, और ये जो इतना बवाल हो रहा है, क्या ये सही है आशुतोष? नहीं, कल ही मैंने वो सीरीज पूरी की पूरी देखी है, और ईमानदारी की बात है, बहुत ही कमजोर सीरीज है, और इस सीरीज को किसी तरीके से कोई रेटिंग नहीं मिल रही थी। अब इस विवाद के बाद इसको जबरदस्त रेटिंग मिलेगी, जबरदस्त पैसा कमाएगी। तो ये इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि तांडव अपने कमर्शियल बिजनेस में, एंडेवर में कामयाब रही है। दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी डिबेट है, इस डिबेट का कहीं तो कोई एक हासिल होना चाहिए। अगर आप वाकई में इस बात को मानते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो भाई किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, कौन इस बात को तय करेगा? मैं भी हिंदू हूं, मेरे परिवार के लोग भी हिंदू हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत। हमने कहा यार बहुत ही खराब सीरीज है, इसको देखने से कोई फायदा नहीं, हमने खामखा अपना 5 घंटे इसमें वेस्ट कर दिए। अब अगर इस भावना से अगर आप जाइएगा, तो कबीर ने तो बहुत पहले क्या कहा था? कबीर ने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी बली पीस खाए संसार। अब कोई कह सकता है कि भाई भगवान को आपने चाकी से नीचा कर दिया और मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, तो कबीर के ऊपर बैन लग जाना चाहिए, उनकी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। यही कबीरदास है जो क्या कहते हैं, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे न बहरा हुआ खुदाए। तो आज से 500 साल पहले न तो कबीर को किसी ने बैन किया, न कबीर पे कोई हमला हुई, न किसी मुल्ला की हिम्मत हुई, और न किसी पंडित की हिम्मत हुई। आज जब हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं, तो जरा जरा सी बातों पर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं समझ सकता हूं कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, आप उसको इग्नोर कर दीजिए ना। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है? क्या हमारे भगवान, हमारे ईश्वर इतने कमजोर हैं कि वो थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज हो जाएंगे? और तीसरी बात, ये जो बार बार जो शार्ली एब्डो का उदाहरण दिया जाता है, तो क्या हम हिंदू धर्म को उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां ईश निंदा का कानून बने और लोगों को जिंदा जला दिया जाए, लोगों को फांसी की सजा दी जाए, और जब उसको फांसी की सजा दी जाए तो कुछ लोग खड़े होकर ताली बजाएं? क्या हम उस कबीलाई संस्कृति की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं? अगर ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, हम हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहे, हमने सबको गले लगाया है, और न केवल गले लगाया, और जो चीजें हमको आपत्तिजनक लगती थी हमने उसको इग्नोर कर दिया। वो कहते ना, बड़की मार रहीम की चित्त से दे उतार, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसका मतलब आशुतोष, पसंद है, ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आशुतोष, जो चार्ली हेब्दो में जो कार्टून छपते हैं, आप उनका भी समर्थन करते हैं, और उसका जो विरोध होता है आप उसको भी कंडेम करते हैं? देखिए, सवाल विरोध समर्थन का नहीं है, सवाल है कि आप संस्कृति को उस स्तर तक या धर्म को उस स्तर तक क्यों ले जा रहे हैं जहां लोगों को कत्ल करने की जरूरत पड़े। और जिस धर्म में यह होता है, मैं उस धर्म की भी निंदा करता हूं, उन लोगों की भी निंदा करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं आशुतोष, लेकिन सबकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, नहीं, आपने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा, एक ईश निंदा कानून बना है, उस ईश निंदा कानून के आधार पे किसी भी आदमी को, किसी भी महिला को आप जबरदस्ती फांसी की सजा दे देते हैं। क्या ये सभ्य समाज की निशानी है क्या? और हम उसके आधार पर, बोलिए शहजाद पूनावाला।
हम उसके आधार पर अपना तर्क नहीं गढ़ सकते ना। अगर तालिबान ने बामियान की बुद्ध की मूर्ति को गिराया तो पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया। ऐसे बारबरिक लोगों के पास आज अफगानिस्तान का क्या हाल होगा आप देख रहे हैं। ओके, बोलिए शहजाद, हमारा हिंदू धर्म तो बड़ा सहिष्णु माना जाता है। बिल्कुल है, पहले तो हिंदू धर्म नहीं बल्कि यहाँ की रीति है जीने की, तो इसको हिंदू को सिर्फ मैं भी आहत हूँ जो तांडव में दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं धर्म से मुसलमान हूँ और मैं इसलिए आहत हूँ क्योंकि देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सहिष्णुता है हिंदुओं की और भारतीयों की कि कोई कमलेश तिवारी जैसा वाक्य सामने नहीं आया है। अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई और सरकार ने उस पर कार्रवाई की। क्या एफआईआर दर्ज करवाना भी तालिबानी हो गया? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सेकुलरिज्म की माला जपने वाले लोग हैं, ये एक बार कह दे इस OTT प्लेटफॉर्म से कि मस्जिद में भी किसिंग का सीन बता दे, या बता दे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नाम से गाली बकने की एक सीन बता दे। अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, कैरेक्टर भी नहीं आया तो मैं वही कह रहा हूँ। अरे, इनकी विकास आघाड़ी की सरकार ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक फिल्म बनी थी तो उसको बैन कर दिया। तब ये सेकुलरिज्म की माला जपने वाले और सहिष्णुता की बातें करने वाले कहां मर गए थे? तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड्स है और इनके डबल स्टैंडर्ड्स की अपेक्षा मैं करता हूं क्योंकि इनको रोम भक्ति ज्यादा पसंद है राम भक्ति से। ये तो गर्व मनाते हैं कि हमने राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। ये तो गर्व मनाते हैं कि हमने तो भगवा को आतंकवादी बना दिया। ये तो गर्व मनाते हैं कि राम जो है वो तो थे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं था और राम मंदिर को लटकाने के लिए, हिंदू आतंक गढ़ने के लिए इन्होंने शब्द रचे। मेरा केवल ये कहना है कि आज क्या मांग रखी जा रही है हिंदू समाज की ओर से, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपके टेलीविजन कंटेंट से लेकर आपके न्यूज कंटेंट तक एक मॉनिटरिंग एजेंसी होती है, रेगुलेशन होती है फिल्म की भी, तो ये OTT सर्विसेज का भी रेगुलेशन क्यों ना हो। ये एक लेख मैं दिखा रहा हूं, ये लेख मैंने नहीं लिखा है, एसोसिएट प्रोफेसर ने लिखा है जिनका नाम है प्रलोक गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ IIFT, जिन्होंने TRAI की रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट 2017 की जजमेंट का हवाला दिया कि OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए। अगर आप जो है मोहम्मद साहब की फिल्म को बैन करते हैं और तब वो सेकुलरिज्म के नाम पर चलेगा, जब आप सैटेनिक वर्सेस को बैन करते हैं तब वो सेकुलरिज्म के नाम पर चलेगा। और यहां पर अगर मेरा हिंदू भाई आहत हो और अगर वो अपनी शिकायत दर्ज कर दे तो उसकी तुलना आप जो इष्ट निंदा के कानून के नाम पर सिर कटवाने की बात करते हैं उन तालिबानियों से करोगे। ये किस तरीके का सेकुलरिज्म है? यही दोहरे चरित्र है। और मैं इनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, घनश्याम तिवारी जी से मैं चैलेंज देता हूं, वो कहे जिस तरीके से उन्होंने बचाव किया है मंदिर में किसिंग के सीन का, जिस तरीके से शिव जी के सीन का डिफेंस किया है, वो कह दे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसा सीन बनेगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। आप तो शलभ मनी जी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे ना, तो ये सवाल घनश्याम जी से पूछो। बिल्कुल पूछूंगा। उनको कहने बोलिए कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद का अगर अच्छा, आशुतोष पहले जवाब देना चाह रहे हैं। प्रियदर्शनी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मुझे पता है बहुत देर से आप इंतजार कर रही हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं आ रहा हूं। आशुतोष, पहले आप लीजिए ये सवाल, चुनौती लीजिए। मानक ये जो तुलना है कि सैतानिक वर्सेस के साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, तो ये कौन सी तुलना है भाई? जिन लोगों ने ये काम किया उनको इतिहास के कूड़ेदान में भारत की जनता ने फेंक दिया। अब आप उसी आपकी उम्र क्या थी आशुतोष जी जब सैटेनिक वर्स बैन हुई? मैं तो पैदा नहीं हुआ था। आप तो बड़े थे ना, आपने विरोध किया क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने विरोध किया इसका? इस गरिमा का ख्याल रखें। ठीक है, बोलिए शाहजाद, इस गरिमा का ख्याल रखें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट ठीक नहीं है। आप हिंदू धर्म को क्या कौन सा धर्म बना देना चाहते हैं? क्या आप तालिबानी बना देना चाहते हैं क्या? अरे भाई, हिंदू धर्म महान धर्म है। दुनिया को पता ही नहीं कि सनातन धर्म है, उसका ना आदि है ना अंत है। और हम गर्व इस बात को महसूस करते हैं। मेरे पिताजी मुझे नहीं कहते कि तुम भगवान शिव की पूजा करोगे या भगवान विष्णु की पूजा नहीं करोगे। एक सेकंड, आशुतोष आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। शहजाद का और शलभमणि त्रिपाठी का कहना यह है हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु है और उसी का फायदा बार बार क्रिएटिविटी के तौर पर उठाया जाता है। वो कह रहे हैं कभी भी मोहम्मद साहब का कोई कैरेक्टर क्यों नहीं उतारा गया स्टेज पर या किसी फिल्म में? कोई फिल्म बनती है तो उसे बैन कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं, एक चीज जोड़ना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, मैं कह रहा हूं जवाब दो कि जो लोग, अच्छा बोलिए, 10 सेकंड, जो ये OTT के एक जो ईमेल भी आई है अमित मालविया की, उसमें बताया गया कि कैसे एक OTT को जो सैंक्शन देती है अपूर्व पुरोहित, उनकी एक विचारधारा है और कैसे वो एक विचारधारा के लिए क्या एक समुदाय को, एक धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी विश्लेषण होना चाहिए। आशुतोष, क्या एक साजिश है इसमें? देखिए, बोलिए। इस फिल्म में जो गौरव सोलंकी वो भी हिंदू हैं, अपूर्व पुरोहित भी हिंदू है। पुरोहित शब्द लिखा है, इसका मतलब मान के चलता हूं कि ब्राह्मण होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक हिंदू अपने धर्म के मुलायम सिंह भी हिंदू है या अपने धर्म का अपमान करना चाहता। तो कृपया ये जो पूरी डिबेट है ना, आप हिंदू धर्म को संकीर्ण कर देना चाहते, करिए उसको, लेकिन फिर इसका हश्र क्या होगा ये आप समझ लीजिए। पड़ोस का मुल्क देख रहा है, वहां पे क्या धर्म के नाम पे क्या हुआ,
और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो अहमदिया को दबाने का आंदोलन हुआ और जिन लोगों ये ने किया, सीन अगर उनको फांसी प्रॉफिट की सजा मोहम्मद पर 1953 बना होता में आपकी दी क्या गई। प्रतिक्रिया होती? लेकिन वही मुल्क आगे चल के इस्लाम को अपना धर्म मानता है, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल है आप देख लीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मैं सेकंड, इतनी सी बात कहना चाहता हूं एक सेकंड। हिंदू धर्म को हिंदू रहने दीजिए, एक सेकंड। उसकी सहिष्णुता ही उसकी जान है, उसकी सदाशयता उसकी। एक सेकंड, मैं प्रियदर्शनी से कमेंट ले लूं, उसके बाद नेहरूवियन सेकुलरिज्म के वायरस से ग्रसित लोगों से मैं पूछना अब चाहता हूं, ये यही पर्सनल सीन टिप्पणी अगर कर रहा ये है। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया, नेहरूवियन सेकुलरिज्म का वायरस बोला, उसमें अगर यही सीन अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बना होता तो आप जैसे नेहरूवियन सेकुलरिज्म के कीर्तन करने वाले लोग क्या बोलते? मैं उसके जवाब चाहता हूं आपसे सर, बताइए ना सर। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं नेहरूवियन सेकुलरिस्ट हूं। हाँ, मैं तो क्या प्रतिक्रिया फंडामेंटलिस्ट होती है नहीं हूं, आपकी? मैं फैनेटिक नहीं हूं, मैं धर्म के आधार पे किसी के गर्दन कलम करने इसीलिए की बात नेहरू नहीं जी करता ने हूं। गरम नहीं, हवा नेहरू- से आप लेकर छोड़ पता नहीं दीजिए। कौन-कौन सी नेहरू फिल्में जी उनकी का- पार्टी ने नेहरू जी बैन के- कर दी, नेहरू- किस्सा कुर्सी देखो, का, नेहरू जी आंधी, के कद को पाने के गरम लिए इस हवा, देश के नेता नेहरू जी नील का कद आकाश पाने के लिए नीचे, इस सब बैन। देश के नेताओं को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी उस कद को छूने की उम्मीद भी ना करें। इतिहास उनका क्या आकलन करेगा आपको पता है। इतिहास आज से 50 साल बाद क्या लिखेगा आपको मालूम है। इसलिए कृपया करके फंडामेंटलिस्ट फैनेटिक लोगों की कोई इज्जत नहीं, इतिहास में सेकुलरिज्म होती के नहीं है। फतवे जारी हो जाते हैं अगर ये किसी और धर्म पर बना होता तो। नेहरू और गांधी इस देश के आदर्श रहे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर आप उनका नाम इज्जत से नहीं ले सकते तो बेइज्जत भी मत करिए। सेकुलरिज्म का फतवा जारी हो जाता अगर यही सीन किसी और धर्म के ईश पर बन जाती। आप इस पर बोलने को तैयार नहीं होते। आप बोलते ये विशेष लोगों ने बनाया है इन माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए। ये होता आशुतोष जी का बयान, पर आज आशुतोष जी के मुंह से खुलकर निकल नहीं रहा, क्योंकि आशुतोष जी भी जानते हैं कि हिंदू क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले काम पर जब तक नहीं पहुंचेगी हिंदू आस्था पर चोट, कैसे मिलेगा वोट बैंक का वोट? ये आपकी मंशा है, ये मानसिकता है। कबीर की मंशा ये नहीं थी कि वोट बैंक के नाते मैं हिंदुओं को गाली दूं। कबीर की मंशा से बनी होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। हिंदुओं से ज्यादा सहिष्णु कौम इस देश में और दुनिया में नहीं है। कभी हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया किसी पर, कभी हिंदुओं ने किसी की जमीन नहीं ली। पर आप औरंगजेब को मानने वाले जो लोग हैं ना, बाबर को सहिष्णु बोलने वाले लोग, वो लोग जो है ना, यही लोग देखिए होता क्या है कि जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो आप नेहरूवियन सेकुलरिस्ट होते हैं। जब आप बीजेपी के करीब आते हैं तो आप हिंदू और धर्म आम की बात आदमी कर पार्टी में भी होते तो क्या होते हैं? बस इतनी सी बात। और आम आदमी पार्टी में होते तब क्या होते हैं? प्रियदर्शनी सॉरी, सबसे पहले अपॉलॉजीज आपके पास में आखिर में आ पाया हूं। नहीं हाँ बोलिए, हाँ बताइए जरा आप, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तांडव का जो विरोध हो रहा है? मैं शहजादी की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। हाँ। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अभी इनका पूरा स्टैंड बदल गया, जबकि कुछ दिनों पहले देखा तो इनका स्टैंड कुछ और था। लेकिन मैं एक कलाकार के रूप में यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, कोई भी पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करना चाहती हूँ। आज की डेट में कलाकार जो है इस देश का डर गया है। डर इसलिए गया है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि पता नहीं हम काम करेंगे और उसके बाद कौन से झंडे लगा दिए जाएंगे और किस तरीके की बात होगी। जहां तक बात हो रही है, इन्होंने बोला कि क्या कोई मुस्लिम टैगलाइन भी ली गई है क्या इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में? तो मैं उनको बता दूं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 साल पहले एक पिक्चर रिलीज हुई थी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बुर्का जो शब्द है वो क्या मायने रखता है एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। लेकिन उसके बाद भी कोई हंगामा नहीं हुआ था इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे हंगामा तो हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, आपका फैक्ट ही रॉन्ग है। हंगामा नहीं और हुआ था। बुर्खा और शिव जी का कंपैरिजन कहां से हो सकता है जी? आप बोलिए ना, प्रॉफिट मोहम्मद पर ऐसा कुछ बन जाए तो। और मेरा कोई स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। सारे कलाकार डर गए बन गई है कुछ संगठनों 2014 के बाद से आप जैसे कलाकार डर गए हैं। ये डरे हुए कलाकार अपना एजेंडा लेकर चलते हैं, वो अपना एजेंडा लेके चलते हैं। 2014 के बाद से आप जैसे कलाकारों की दुकान बंद हो गई है तो डर तो होगा ही। नहीं, दहशत तो होगी। दुकान बंद नहीं हुई। आप एक तरफ पुरस्कार वापसी गैंग भी डरा हुआ है 2014 के बाद से। फिल्म सिटी खोल रहे हैं तो 2014 के बाद से आप जैसे कलाकारों की दुकान बंद हो गई है तो ये दहशत तो होगी ना, क्योंकि दुकान बंद हो गई है, ग्राहक आने कम हो गए दुकानों पर रूम के, जो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर थे, जो अपना घर चलाना चाहता है। तो दहशत तो होगी। 2014 के बाद पुरस्कार वापसी गैंग भी आया, वो डरा हुआ है। 2014 के बाद से ये जो एजेंडा था वो चलना बंद हो गया, सेलेक्टिव नैरेटिव चलाना बंद हो गया। कलाकार डर गया। आज जब आप भगवान पे बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है, और उसके पहले तो आप भगवान को गाली देते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं था।
कौन सा एमएफ हुसैन संगठन गंदी हमारे गंदी पीछे पड़ पेंटिंग बनाते रहे, उनको कांग्रेस की सरकार इनाम देती थी, अभी पद्म व्यक्ति विभूषण की देती आजादी थी, ही पद्म श्री खत्म देती कर थी। दी गई है। आज 2014 के बाद एमएफ हुसैन जैसे लोगों का इलाज हुआ है तो आपको तो दहशत होगी। अभी व्यक्ति की आजादी के नाम पर ये फुआरपन करना नहीं चलेगा। आज ये पुरस्कार वापसी गैंग 2014 के बाद दहशत में है। जो इतनी बड़ी फिल्म तो सिटी उनकी बन रही ठेकेदारी है, तो खत्म क्या हो गई आप है। सिर्फ हिंदुओं को काम उनको देंगे? लगता जो था उनकी इतनी बड़ी ठेकेदारी फिल्म है, सिटी बन वो रही इस है। देश का चुनाव तय कर देंगे, उस देश की सरकार तय कर देंगे। अरे एक सेकंड फिर ऐसे ही रखिएगा जरा, 2014 स्क्रीन को के ऐसे ही बाद रखिएगा। से एक मिनट ऐसे लोगों की चलब एक ठेकेदारी खत्म हो गई, सेकंड चलब एक पुरस्कार वापसी सेकंड गैंग चलब पैदा हो प्रियदर्शनी गया, कह रही है, एक इसलिए दहशत मिनट है। चलब एक सेकंड उनका सवाल लीजिए और जवाब दीजिए। प्रियदर्शनी आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड बन रही है त्रिपाठी हाँ, जी, एक मिनट। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि जो इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू काम करेंगे? ओके वही क्या एक सेकंड मुसलमान मैं इस देश का काम नहीं करेगा? एक मिनट प्रियदर्शनी एक सेकंड, आप ही के सवाल को मैं और थोड़ा डिटेल में पूछ रहा हूं। ऐसा लगता है जो आरोप भी लग रहा है शलभ आपके ऊपर कि फिल्म बनाने वाला, उसमें कलाकार, उसको लिखने वाला, ऐसा लगता है उनका धर्म, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनका धर्म, ये देखकर आप तय करते हैं कि आपको विरोध करना है या फिर उसको सपोर्ट करना है। शलभ बड़ा सीधा आरोप है और इसीलिए सारे कलाकार, सारे क्रिएटर आज डर रहे हैं आपसे। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए, ये आज हमारे गुरु हैं, हमारे अभिभावक हैं आशुतोष जी, उन्होंने आज कहा कि गर्व से कहता हूं कि मैं भी हिंदू हूं। तो मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि चलिए, हिंदू होने पे बहुत से लोगों को गर्व की अनुभूति होने लगी है। जहां तक बात हिंदू और मुसलमान की है, तो देखिए यहाँ शहजाद पूनावाला बैठे हैं, कौन से हिंदू है, लेकिन इनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें क्या केवल हिंदू ही है, क्या केवल मुसलमान ही है, उसमें हिंदू भी है। लेकिन जो भी भावनाएं आहत करने का कार्य करेगा, आप ये 2014 के पहले दुकान चलती थी कि एमएफ हुसैन तमाम घटिया पेंटिंग्स बनाते थे और कांग्रेस की सरकार उनको पद्म विभूषण, पद्म श्री, न जाने कौन कौन सा उनको इनाम देती थी। मैं कहता तो हूं कि कोई पेंटिंग बना के दिखा दीजिए पैगंबर साहब पे, आपको समझ में आ जाएगा। जब मनमोहन सिंह पर फिल्म बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिनको लगता और जब उसका विरोध हो रहा था तब आप कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट हो रही है। गैंग है शलभ मणि त्रिपाठी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जब उसका विरोध हो रहा था तब आप कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए मनमोहन सिंह भगवान राम नहीं है। देखिए आप मोदी जी का विरोध करिए ना, मोदी जी का विरोध करवा तो रहे हैं पूरे देश में ये लोग, किस तरह योगी जी का विरोध करवा रहे हैं, आप कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को गाली दीजिए, घनश्याम तिवारी, मणि त्रिपाठी को गाली दीजिए, घनश्याम तिवारी प्रभु राम के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, भोलेनाथ के बारे में अगर इसी फिल्म में सैफ अली खान की जगह अक्षय कुमार होते, इलाज करेंगे। घनश्याम तिवारी जैसे लोग क्या तब भी इतना विरोध होता क्या? घनश्याम तिवारी जैसे लोग आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते रहे, मां सीता मां के बारे में बोलने वालों के पक्ष में खड़े होते रहे, हम उनका इलाज करेंगे। घनश्याम तिवारी बोलेंगे, सिर्फ घनश्याम तिवारी बोलिए, घनश्याम तिवारी बोलिए। अरे गरिमा आपसे नहीं सीखनी, घनश्याम तिवारी आप जैसे लोगों से गरिमा नहीं सीखनी। गरिमा नहीं है कि एक महिला बोल रही है चुप रहे, चलो एक एक करके, चलो आदित्यनाथ से सीखिए, आदित्यनाथ को सिखा रहे, मैं नहीं जानता। बोलिए घनश्याम तिवारी। इतनी बदतमीजी आप गरिमा क्या सिखाओगे? नहीं होनी चाहिए। एक महिला बोल रही है, आपको शर्म नहीं आती, आप उनके बीच में बोल रहे हैं। मायावती पर गेस्ट हाउस अगर बोलने की उत्सुकता है तो अपने प्राइवेट में चाहिए। गरिमा कौन सीखना चाहेगा? नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, ये कौन सी बदतमीजी है कि आप अपने समय पर बोलेंगे? अरे ये कौन सी बदतमीजी है? मेरा दर्शक सुनना चाह रहे हैं तांडव पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर आपकी क्या राय? चलो एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, दोबारा से ट्रैक पर ला रहा हूं। घनश्याम तिवारी, अगर सैफ अली खान की जगह अक्षय कुमार होते क्या तब भी इतना विरोध होता क्या? चलो एक सेकंड पहले हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी बोलिए। मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिस देश में 60 किसान कृषि मंत्री के 20 किलोमीटर दूर मर जाएं, वो कृषि मंत्री रह जाए, वो बेशरम कृषि मंत्री है, उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सवाल नहीं चाहते कोई पूछे। इसीलिए टुटपुंजिया मामलों को ये लोग राष्ट्रीय मामला बनाते हैं ताकि लोग इसी बहस में उलझे रहें। जहां पर बदायूं में रेप हुआ, वहां पर इनकी सरकार का क्या स्टैंड था? शर्म नहीं आती इन लोगों को? किसी फिल्म के ऊपर आपत्ति करेंगे, लेकिन बदायूं के रेप में इनकी सरकार किस तरीके से निर्लजता से रही। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? निर्लजता से सरकार रही। तो जो सरकार सरासर बेटियों को लेकर के इस तरीके से निर्लज हो, क्या वो सीता माताएं नहीं है? तो इस सरकार के पास कोई भी नैतिक बल नहीं है। जहां पर 150 से अधिक सांसद, विधायक, मंत्री जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो, उनके पास नैतिक बल कैसे हो सकता है? सिर्फ बहस में आकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जाना वही इनकी मंशा है। जीएसटी मेरा सवाल था ये आपसे, अगर सैफ की जगह अक्षय होते तब इतना विरोध होता क्या? तब ये एफआईआर होती क्या? आपने क्यों अक्षय का नाम पहले भी लिया? मुझे लगता है कि जो शहजाद ने बात बोली उस बात में दम है। शहजाद ने बोला कि इसमें एक नेतृत्व होना चाहिए सरकार के पास,
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, लेकिन जैसा हमने एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के चैट में देखा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को तो वो जर्नलिस्ट ठेके में रखते थे। तो जहां पर सरकार का नेतृत्व इस तरीके से हो, नेशनल सिक्योरिटी के मामले एक जर्नलिस्ट को टीआरपी बढ़ाने के लिए दिए जाते हो। अगर हमारे शहादत होती है तो उसमें सरकार के लोग और वो जर्नलिस्ट उसको खुशी मनाते हो। ऐसी व्यवस्था में जहां पर राष्ट्रभक्ति ही ढकोसला बन रही है, किसी के ठेंगे पर रख दिया गया हो, सरकार ने केवल राजनीति हो सकती है, कोई भी मैं दो क्विक पॉइंट सरकार के पास कोई ठोस निर्णय शहजाद जवाब दे रहे हैं। जानबूझकर ये मुद्दा उठाया गया असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, टटपूंजिया सा मामला। मैं मानता हूं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे कि हम सारी प्राथमिकताएं छोड़कर इस पे चर्चा करें, पर इसमें यह है कि अगर कोई संगठन कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है तो इस पे मायावती जी क्यों प्रतिक्रिया दे रही है, बाकी लोग क्यों इसमें पहले शामिल हो रहे हैं। दूसरी, मैडम ने बोला कि डरे हुए कलाकार है, तो मैडम तब भी डरे हुए कलाकार थे जब कंगना रनौत का घर तोड़ने बीएमसी गई, जिसका खंडन बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया। तब डर जो माहौल था मुंबई में, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। जब एक कल्याण बैनर्जी उठकर कहते हैं ऐसे आपत्तिजनक शब्द राम जी के बारे में कि राम जी को, राम भक्त अगर सीता के साथ होते तो क्या कर देते, और वो अच्छी बात है कि वो रावण के साथ उनका अपहरण हो गया, तो तब आपको ये समझ में नहीं आता कि इस तरीके की मानसिकता वाले जो लोग हैं ऐसे कंटेंट को पुश करते हैं, तब आपको नहीं दिखता ये सारी चीजें। तो मेरा केवल इतना कहना है कि ये राजनीतिक कारणों से एक विचारधारा को बल देने के लिए कि मुगल बहुत अच्छे थे, औरंगजेब बहुत प्यारा आदमी था, अरे वो देखिए अकबर सबसे महान था, और ये हिंदू जो है ना, हिंदू अपनी बात उठाने के लिए अगर एफआईआर भी कर दे तो ये हिंदू देखो कितने तालिबानी हैं, ये ऐसी मानसिकता नहीं हो सकती। और यहां पे बैठे जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं ना, वो बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं। हिंदू आस्था पर करना चोट इनके लिए जरूरी बन चुका है। बोलिए आशुतोष। देखिए मानक, पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सेकुलरवादी हूं, मैं कम्युनलवादी नहीं हूं। और या इस पैनल पर बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं कोई हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता, कोई हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता। आशुतोष जी मानते कि नहीं मानते? कोई हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता। आप मुझे एक मुल्क मुसलमान बहुल मुल्क बताओ जहां पर सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी चल रही है। ये भारत की विशेषता है कि भारत का मुसलमान हिंदुओं के पक्ष में बोल सकता है भाई। सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए। शर्मिंदा मत हो, बोलो घर से हिंदू हुआ। मैं शहजाद ने जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी तब तक ये उनकी भाषा नहीं थी, तो मैं उसे याद नहीं दिलाना चाहता हूं। जर्नलिस्ट के तौर पर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं याद नहीं दिलाना चाहता। इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अरविंदो दयानंद सरस्वती का पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। उन्होंने भागवत के बारे में क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने कृष्ण के बारे में क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने राम के बारे में क्या टिप्पणी की थी। एक बार बीजेपी के लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और आज उस लिटरेचर को अगर आप सामने लेकर, अगर मैं बोल दूं, खाली यहां सिर्फ आपके सामने अगर बोल दूं, तो शायद मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बात दयानंद सरस्वती ने आज से 125 साल पहले कही थी। कौन करेगा? दयानंद सरस्वती कौन करेगा? हिंदुओं के बड़े नेता थे। उन्होंने हिंदू समाज में आर्य समाज का बड़ा आंदोलन किया है, उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन आज अगर वो पैदा होते तो निश्चित तौर पर वो जेल में सड़ रहे होते और आजीवन कारावास होता या उनका कत्ल कर दिया गया था। कृपया करके हमारे जो तमाम बीजेपी के साथी हैं और जो हिंदूवादी अपने कहते हैं, दयानंद सरस्वती को एक बार पढ़ ले, प्लीज पढ़ लीजिए आप। और अरे सर, स्वामी विवेकानंद की जब मूर्ति जेएनयू में लगाई, उसी स्वामी विवेकानंद जिनकी विचारधारा से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, तब तो विरोध आप ही ने किया था। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के आदर्श तो आज लागू हो रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना सर, आप एक बात तो बता दीजिए, अगर यही किरदार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया जाता तो क्या उसका समर्थन आप करते? मैं घनश्याम तिवारी से पूछ लेता हूं, चलिए वो उनसे पूछते हैं, सेकुलरिज्म के वो बहुत बड़े पैरोकार है, बताइए ना घनश्याम जी, आपकी सेकुलरिज्म अपनी टेस्ट करके बताइए। आरटीपीसीआर इन्हीं वजह से आज दुनिया में इस्लाम को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे इस्लाम के अंदर। और इस कुछ तालिबानियों की वजह से मुसलमानों की पूरी दुनिया में क्या स्थिति सबको पता है। क्या आप वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? बोलिए ना समाजवादी से कभी स्टैंड ले, दिक्कत नहीं है, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाजवादी जवाब देंगे इस पर। मैं तो दयानंद सरस्वती का हिंदू धर्म चाहता हूं। मैं तो विवेकानंद का हिंदू धर्म चाहता हूं, जो कहते हैं कि मुस्लिम बॉडी और हिंदू मानस। मैं तो बल्कि भागवत की बात करता हूं। भागवत जी वो कहते हैं बिना मुसलमानों के हिंदू धर्म नहीं हो सकता। अबू आजमी ने फ्रांस में जो हुआ उसके ऊपर धमकियां दे दी, तब अबू आजमी के ऊपर क्या बोला समाजवादी ने? सर, अबू आजमी इनके एमएलए हैं मुंबई से समाजवादी के, इन्होंने कहा कि हाँ ब्लास्फेमी करोगे तो आपको। ओके, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, घनश्याम वही सवाल आपसे भी है। लेके बैठ गए, मैं दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूं। घनश्याम वही सवाल आपसे भी है। घनश्याम,
देखिए, अगर प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का कोई कैरेक्टर होता, क्या तब भी आप इसी तरह से विरोध करते और तांडव या जो भी बनती उसके समर्थन में खड़े होते? देखिए, अगर मगर से ये देश अलग खड़ा है, इस समय ये देश इस स्थिति में खड़ा है जहां पर 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उस स्थिति में खड़ा है जहां पर हमें स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है, क्या हम इसी उलझुल बहसों में लगे रहेंगे? ये शहजाद पूनावाला अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, उसके कार्यकर्ता बेरोजगार हैं। इस देश में से वसूली नहीं हो पा रही है, बेईमानी नहीं हो पा रही है, उनके पास एक मैनिफेस्टो होता है और गुंडागर्दी नहीं हो पा रही। पूरी समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, सामने आ गई। मैं नहीं जानता कि किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी के नेता बेरोजगार है, गुंडागर्दी और बेईमानी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये सार्वजनिक मंच पर अच्छा नहीं दिखता है। अपने समय पर बोलिए। नहीं, समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, ये बात सही है आपकी। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, आपके नेता बेरोजगार है, बेईमानी करने का, भ्रष्टाचार करने का, गुंडागर्दी करने का कोई काम नहीं मिल रहा। ये प्रणाली क्यों ला रहे हैं? ये आपकी निजी बहस तो नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी बेरोजगार है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं पूरे खुले मन से, समय पर बोलिएगा, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि समाजवादी बेरोजगार हो चुकी है। समय पर बोलिएगा। गुंडागर्दी करने का, भ्रष्टाचार करने का कोई काम मिला नहीं इस टाइम आपको, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इसकी छूट नहीं है। समय में बोला जाए ना, एक मेरे पास बोलिए। नहीं, बहुत बहस हो गई, आपसी बहस बहुत हो गई, बहुत हो गई, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। घनश्याम तिवारी अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। घनश्याम तिवारी, देखिए, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस देश के सामने बहुत विकराल त्रासदियां हैं, क्राइसिस है। सरकार को उन महत्वपूर्ण चीजों पर टिप्पणी करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई देश की राजनीति करना चाहती है तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे करे। प्रियदर्शनी, उलझुल मसलों में प्रियदर्शनी के गुस्से को, देश की नफरत, देश में गुस्से और नफरत के माहौल को नहीं पन पाए और वाकई अगर देश को आगे ले जाना है तो इस देश में ठीक है। घनश्याम तिवारी पहले भी ये बात कह चुके हैं, एक बार फिर से वही बात कही उन्होंने। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं बेकार की बहस है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रियदर्शनी, आपको भी लग रहा है? हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। नहीं, मेरा मुख्य सवाल त्रिपाठी जी से है। पहली बात, त्रिपाठी जी से मेरा सवाल ये है कि क्या जो आप फिल्म सिटी, जो एक बहुत ही ह्यूज फिल्म सिटी आप बना रहे हैं लखनऊ में, तो क्या आप मुसलमानों की एंट्री वहां पे बैन करेंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरी बात, शहजाद जी अभी बोल रहे थे कि कंगना रनावत किस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और क्या उनका हिडन एजेंडा है, ये खुद वो जानती होंगी, क्योंकि हमें तो नहीं पता लग रहा है। और उसके बाद जो उनका मकान टूटा है, उसके बाद जिस किस्म की उनको सिक्योरिटी मिली है, आप भी आइडियोलॉजी देख के सपोर्ट करेंगी? प्रियदर्शनी, आप भी आइडियोलॉजी देख के सपोर्ट करेंगी? वो भी सबसे किसी से छुपा नहीं है। सामान्य ज्ञान बढ़ाइए, कंगना रनावत किसी पार्टी से नहीं है। एक लाइन से, एक लाइन। अगर आपकी कोई मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, बस एक लाइन। यूपी की बस एक लाइन। मत आइएगा। क्लोजिंग कमेंट, स्वागत है और अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, प्रियदर्शनी जी, जब कुछ ऐसी फिल्में बनी और फतवे दिए गए कि हम गला काट देंगे, तब इनको डर नहीं लगा। आज सेकुलरिज्म की कब्र केवल हिंदू क्यों उठाए? क्या वन वे ऑफ सेकुलरिज्म होता है? लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में क्या हुआ उनको बताइए ना जरा। रजा एकेडमी का क्या स्टैंड रहा है इन चीजों पर, जरा इनको बताइए। डर नहीं लगता जब गले काटने के फतवे होते हैं, पर आज एक केस हो जाता है, केस किया जाता है कानूनी तरीके से, तो इनको डर का माहौल लग रहा है। अब इनका डर निकालना पड़ेगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म बहस के लिए। बहुत मजा आया। शलभमणि त्रिपाठी, आशुतोष, घनश्याम तिवारी, प्रियदर्शनी, शहजाद पूनावाला, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक लेंगे, न्यूज़ 24 पर खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।